नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है एकमात्र सुपर फास्ट प्रैक्टिस कराने वाले चैनल अलीगढ़ स्टडी में। मेरा नाम विवेक है। चलिए शुरू करते हैं सीटेट 2023 के पेपर की प्रैक्टिस। इससे पहले की वीडियो में हमने सीडीपी और गणित के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की थी। अब आगे के दो पार्टों की प्रैक्टिस करेंगे। एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना चाहती है। वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र और फोन कॉल को। अगला क्वेश्चन, यदि यात्रा थीम रेलवे स्टेशन के सामुदायिक संसाधन के उपयोग के बारे में दर्शाती है तो भोजन थीम इनमें से किसके बारे में दर्शाएगी? ऑप्शन है कृषि फार्म, जंगल, दुकानदार, किसान। सही जवाब है ऑप्शन ए, कृषि फार्म के बारे में। अगला क्वेश्चन, ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक को ऐसा कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए जिससे विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों के साथ प्रक्रियाओं में उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता हो? ऑप्शन है खोजपूर्ण प्रश्न, कंडीशन प्रश्न, चेकिंग प्रश्न, परीक्षण और त्रुटि प्रश्न। सही जवाब है ऑप्शन ए, खोजपूर्ण प्रश्न। अगला क्वेश्चन, अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, परिवार संबंध, लिंग भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। अगला क्वेश्चन, श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानी और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती हैं। उनके द्वारा कहानी और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। पहला है ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले इनको सुना होना। ये तो गलत है। दूसरा है विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। ये सही है। विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक करना। ये भी सही है। पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। ये भी सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, बी सी डी सही है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन है स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना, विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ाने के लिए तैयार करना, विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना, शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, शिक्षार्थियों की कक्षा को बाहरी जीवन से जोड़ना। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक ईवीएस की कक्षा में एक प्रयोग करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों के पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकता है? ऑप्शन है प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें, पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है, आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे, अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। अगला क्वेश्चन, अभिकथन है ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रियाएं कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। इसका कारण है विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, ए भी सही है और आर भी, और व्याख्या भी सही करता है। अगला क्वेश्चन, एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न तैयार करते समय क्या करना चाहिए? ऑप्शन है प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य पर जोर देना चाहिए, प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य पर जोर देना चाहिए, प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री कवरेज पर जोर देना चाहिए, प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक पर जोर देना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य पर जोर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा,
देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। पेडागोजी के प्रश्न में एक बात हमेशा याद रखना, अगर ऑप्शन बहुत बड़ा है तो उसके सही होने की संभावनाएं 99% होती हैं। अगला क्वेश्चन, आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईबीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए और लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। देखा, इसमें भी सबसे बड़ा ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, अभिकथन है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है। इसका कारण है विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। ये दोनों सही हैं, लेकिन आर व्याख्या सही नहीं करता है एक ही। अगला क्वेश्चन, आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन है ग्लोब से नक्शा पढ़ना, विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना, एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाना। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। अगला क्वेश्चन, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन के लिए कौन कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है सीखने के लिए आकलन, ये सही है। दूसरा कथन है सीखने का आकलन, ये गलत है। अधिगम के रूप में आकलन, ये भी सही है। सीखने के बारे में आकलन, ये गलत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ए और सी सही है, बी और डी गलत हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी कथन और कारण वाला प्रश्न है। अभिकथन है ईबीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। इसका कारण है क्षेत्र भ्रमण वस्तुएं, घटना और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, ए सही है, आर गलत है। अगला क्वेश्चन, गुजरात के सापेक्ष में उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की स्थितियां हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, उत्तर प्रदेश है उत्तर पूर्व में, आंध्र प्रदेश है दक्षिण पूर्व में। अगला क्वेश्चन, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा का, रासायनिक ऊर्जा का, मांसपेशीय ऊर्जा का या ध्वनि ऊर्जा का। सही जवाब है ऑप्शन सी, मांसपेशियों की ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है। ऑप्शन है केवल प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा दोनों, यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा। सही जवाब है ऑप्शन बी, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा दोनों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाली चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं? ऑप्शन है बोरा चावल, अरबोरियो चावल, बोम्बा चावल, पोन्नी चावल। सही जवाब है ऑप्शन ए, बोरा चावल। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन करने के लिए सबसे उचित समय कौन सा है? ऑप्शन है अक्टूबर से दिसंबर, फरवरी से अप्रैल, अप्रैल से जून, अगस्त से अक्टूबर। सही जवाब है ऑप्शन ए, अक्टूबर से दिसंबर का महीना। अगला क्वेश्चन, दोनों में दी गई चीजों का मिलान करना है। जीरे का है छोटा परंतु खुशबूदार, केसर का है पीले रंग की होती है, मिर्च दक्षिणी अमेरिका से उत्पत्ति है इसकी, और लौंग कील की तरह दिखता है। अगला क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन है उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना। सही जवाब है ऑप्शन ए, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में सही कथन बताने हैं। पहला कथन है कुड़ुक भाषा में तोरंग का मतलब जंगल होता है, ये सही है। झारखंड में ग्राम परिषद यानी पंचायत लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी, ये कथन गलत है। जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं, ये कथन भी गलत है। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग
जंगल से जुड़े हुए हैं। ये कथन सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, ए और डी। बी और सी गलत हैं। अगला क्वेश्चन, 24 ग्राम ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? इन दोनों का गुणा कर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन चौथा, 144 ग्राम। अगला क्वेश्चन, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन है, वे अपने भोजन को पूरा निगल जाते हैं, सांपों के दांत नुकीले होते हैं, जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन, कांसा एक मिश्र धातु है जिसे पिघलाकर बनाया जाता है। ऑप्शन है, टिन और कॉपर को, कॉपर और जिंक को, एल्युमिनियम और जिंक को, जिंक और टिन को। सही जवाब है ऑप्शन ए, टिन और कॉपर को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाथी के बारे में सही कथन चुनिए। पहला है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। ये गलत है। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है। ये भी गलत है। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, वे दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। ये सही है। हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं। ये भी सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, सी और डी सही हैं, ए और बी गलत हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी कथन वाला प्रश्न है। कथन है, यहाँ मन नहीं मनाली होगा। मनाली में ढालू छत वाले मजबूत बांसों के खम्भों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। ये तो गलत है। मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। ये तो सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, ए गलत है, बी सही है। अगला क्वेश्चन, अभिकथन है, दाब लगने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। कारण है, जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणुक स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। अगला क्वेश्चन, पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। पहला है, भोजन का उत्पादन और भंडार करना। पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। पहला है, भोजन का उत्पादन और भंडार करना। ये गलत है। पौधों को शक्ति और सहारा देना। ये सही है। पौधों के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। ये भी सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बी और सी सही हैं। दोस्तों, अगर हम बार बार लाइक की नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारी वीडियो को लाइक नहीं करेंगे। आप जब तक वीडियो को लाइक कर लीजिए, हम चलते हैं अगले पार्ट पर। उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। ऑप्शन है, पर भाषा व्यवहार है, याद करना है, पुनरावृत्ति करना है या स्वयं निरीक्षण करना है। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, स्वयं निरीक्षण है। अगला क्वेश्चन, कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। यह मेरी नाक है, यह मेरे कान। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम ले रहे हैं उसे स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग उन्हें सिखा रही है? ऑप्शन हैं, विभिन्न दर्शनग्राही, श्रव्यभाषिक, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी पिछली इकाई के शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूह के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन है, सहपाठी आकलन का, स्व आकलन का, पृष्ठपोषण का या पठन आकलन का। सही जवाब है ऑप्शन ए, सहपाठी आकलन का। अगला क्वेश्चन, मुझे यह काम बहुत ही पसंद है। जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उसे संबंधित अभिनय करती हूँ। समूची कक्षा उस शब्द या वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है।
शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। अगला क्वेश्चन, अभिकथन है विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। तर्क है इसकी, भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, ए सही है, आर गलत है। अगला क्वेश्चन, कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरीके से और 1-2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरीके से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषाओं का प्रयोग किस तरह से करना है। भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है वाकगत, प्रकृतिवादी, अर्थगत या उपयोगितावादी। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, उपयोगितावादी। अगला क्वेश्चन, एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना तो उसने कभी किसी बड़े से सुने हैं और ना ही अपने भाई बहनों से। इस बात को लेकर वह भ्रमित है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश से लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। उनका यह मत किससे मेल खाता है? ऑप्शन है बहुभाषावाद से, सहजवाद से, व्यवहारवाद से या रचनावाद से। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, व्यवहारवाद से। अगला क्वेश्चन, कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देशन शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करता है? ऑप्शन है उद्गामी साक्षरता, उद्गामी समाधान, उद्गामी पाठचर्या, उद्गामी गुणधर्म। सही जवाब है ऑप्शन पहला, उद्गामी साक्षरता। अगला क्वेश्चन, एक दादी या नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियां पढ़कर सुनाना पसंद करती है। इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती है और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है सस्वर पठन, मॉडल पठन, साझा पठन या संभाषिक पठन। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, संभाषिक पठन। अगला क्वेश्चन, पठन सीखने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है और जिनमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम शब्दों को मिलाया जाता है, यह उपागम को क्या कहेंगे? ऑप्शन है संरचनात्मक उपागम, शीर्ष अधोमुखी उपागम, अधोमुखी उपागम या समग्र भाषा उपागम। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, अधोमुखी उपागम। अगला क्वेश्चन, अभिकथन है ध्वन्यात्मक वर्णी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। इसका कारण है जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के साथ अपनी आप विस्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, ए गलत है, आर सही है। अगला क्वेश्चन, नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, कक्षा में ऐसे खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रिया अधिक हो। अगला क्वेश्चन, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका है? ऑप्शन है अध्यापिका श्यामपट्ट पर शब्द का अर्थ लिखे और शिक्षार्थियों को उसे याद करने के लिए कहे। अध्यापिका शब्दों के विलोम शब्द बताए और बच्चों की भाषा में उन शब्दों के अर्थ बताए। अध्यापिका बच्चों को शब्दों की ठोस परिभाषा बताए। अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे। अगला क्वेश्चन,
भाषा सीखना किससे संबंधित है? ऑप्शन है कौशल से, अर्जन से, प्रक्रिया से या उत्पाद से। सही जवाब है ऑप्शन पहला, कौशल से। अगला क्वेश्चन, यहाँ एक गद्यांश दे रखा है, हम इस गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे। जिसको भी ये गद्यांश पढ़ना है वो वीडियो को रोककर गद्यांश पढ़ सकता है। हम केवल प्रश्नों को हल करेंगे। पहला, इस गद्यांश से संबंधित पहला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है। ऑप्शन है दया, स्वार्थ, संस्कृति या स्वभाव। सही जवाब है ऑप्शन पहला, दया। अगला क्वेश्चन, हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, इससे क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है अज्ञानी व्यक्ति बुराइयां फैलाता है, अंधेरा होते ही बुराइयां फैल जाती हैं, अंधेरा सब बुराइयों की जड़ है, अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं। अगला क्वेश्चन, सुख और दुख का कारण है। ऑप्शन है प्रारब्ध, भाग्य, दुर्भाग्य, कर्म। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, कर्म। अगला क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है सुख भोगना चाहिए, सफाई करनी चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए या दुख भोगना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, पुरुषार्थ करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, मन की कोठरी को स्वच्छ रखने से तात्पर्य है। ऑप्शन है मन सब विकारों का कारण है, मन को नियंत्रण में रखना चाहिए, मन से बुरे भावों का निष्कासन करना चाहिए, मन के अनुसार कार्य करना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, मन से बुरे भावों को निष्कासन, यानी मन से बुरे भाव निकालने चाहिए। अगला क्वेश्चन, जीवन का मुख्य लक्ष्य है। ऑप्शन है ईश्वर के प्रति अनासक्ति, ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना, ईश्वर से ऊपर उठना। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। अगला क्वेश्चन, स्वार्थ का विलोम होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, निस्वार्थ। अगला क्वेश्चन, मानवीय शब्द में प्रत्यय है। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ईय। मानवीय में मानव मूल शब्द है और ईय प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द समूह समूह से भिन्न है? ऑप्शन है शुद्ध अशुद्ध, सुख दुख, ज्ञान अज्ञान, अंधकार और अंधेरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, अंधकार और अंधेरा। ये दोनों समानार्थी शब्द हैं, जबकि ये शब्द एक दूसरे के विलोम हैं। अगला क्वेश्चन, ये कविता दे रखी है, जिसको कविता पढ़नी है वो वीडियो रोक सकता है। हम केवल प्रश्नों को हल करेंगे। कविता का मुख्य स्वर है। ऑप्शन है गौरव गाथा, युग निर्माण, स्त्री शक्ति या स्वतंत्रता। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, स्त्री शक्ति। अगला क्वेश्चन, कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका है। ऑप्शन है औसत, संज्ञान योग्य, नगण्य, अप्रासंगिक। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, संज्ञान योग्य। अगला क्वेश्चन, स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? ऑप्शन है सबला, नीव, अबला, गौरव। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, अबला। अगला क्वेश्चन, स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता में किस पंक्ति में निहित है? ऑप्शन है युग निर्माण तुम्हें याद करना है, आजादी की खुदी नींव, जननी हो तुम संपूर्ण जगत की, कमजोर ना समझो। सही जवाब है ऑप्शन पहला, युग निर्माण तुम्हें याद करना है। अगला क्वेश्चन, कविता के अनुसार स्त्री को, ऑप्शन है गौरवगान करते रहना होगा, पत्थर भरने का कार्य ही करना होगा, स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा, जननी के रूप में ही रहना होगा। सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा। अगला क्वेश्चन, जननी को संपूर्ण जगत की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार या यमक अलंकार। सही जवाब है ऑप्शन पहला, अनुप्रास अलंकार। दोस्तों, हमने आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया। अब तो हमारी वीडियो को लाइक कर दो। आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।